हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के लिए मैं मार्सिलिया को कंटिन्यू करूँगी। मार्सिलिया के स्पोरोकार्प का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे। इससे पहले हमने देखा कि ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है बीजाणु फलिका या स्पोरोकार्प का। तो हमने वॉल का स्ट्रक्चर देखा, इसमें वेस्कुलर सप्लाई किस तरीके से होती है उसको देखा और इसके स्पोरोकार्प के डिफरेंट सेक्शन देखे। आज हम देखेंगे कि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है स्पोरोकार्प में। तो इसमें स्पोरेंजियल डेवलपमेंट लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। एक इनिशियल से जो है स्पोरेंजिया का पूरा डेवलपमेंट होता है। तो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल होती है जो कि डिवाइड करती है आउटर सेल और इनर सेल में। आउटर सेल पूरे स्पोरेंजिया को डेवलप करती है, इनर सेल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है स्पोरेंजियल डेवलपमेंट में। अब जो आउटर सेल है उसमें डायगोनल 3 सक्सेसिव डिवीजन होते हैं और डायगोनल वॉल से ये टेट्राहेड्रल एपिकल सेल बन जाती है, जैसा कि आपको पीडीएफ में दिखाई दे रहा है, नोट्स में दिखाई दे रहा है। टेट्राहेड्रल एपिकल सेल, इसमें इस सेल के 3 फेसेस हैं। ये हर फेस की 2-2 सेल यानी कि 6 सेल जो हैं वो स्टॉक ऑफ दी स्पोरेंजिया बनाते हैं और एपिकल सेल जो है उससे पूरा स्पोरेंजिया का बाकी पार्ट उससे डेवलप होता है। तो एपिकल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं, परिणत विभाजन होते हैं और 2 सेल बन गई, आउटर सेल जो कि जैकेट इनिशियल बनाती हैं और इनर सेल आर्कीस्पोरियल सेल। जैकेट सेल में फिर एंटीक्लिनल डिवीजन होता है और सिंगल लेयर्ड स्पोरेंजियल वॉल बन जाती है। अब जो इनर सेल थी वो आर्कीस्पोरियल सेल बनाती हैं, इनमें फिर से पेरिक्लिनल डिवीजन होता है और बाहर की तरफ ये टैपेटल सेल बनाती हैं, प्राइमरी टैपेटल सेल, और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्राइमरी टैपेटल सेल्स बनाती हैं जो नरिशमेंट देने का काम करती है। ये सेल स्पोरेंजिया में जो स्पोर्स बन रहे हैं उनको नरिशमेंट देने का काम करती हैं ये। अब जो है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल सब प्लेन्स में सब तरीके से ये डिवाइड करती है और डिवाइड करने के बाद स्पोर मदर सेल्स बन जाती हैं। ये 8 से 16 तक सेल्स हो सकती हैं। इसके बाद इन स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है और 32 से 64 सेल्स बन जाती हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ तक माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट सेम ही होता है। अगर ये 32 से 64 स्पोर्स जो ये बने हैं ये हैप्लॉइड हैं और ये एज सच रहते हैं तो ये माइक्रो स्पोरेंजियम हो जाता है और इनको हम माइक्रो स्पोर्स कहने लगते हैं, जिसमें 32 से 64 तक माइक्रो स्पोर्स बन जाते हैं मैच्योर माइक्रो स्पोरेंजियम में। अगर इसी को मेगा स्पोरेंजियम अगर ये डेवलप हो रहा है तो बाकी सारी सेल्स जो हैं वो न्यूट्रिशनल लिक्विड में चेंज हो जाती हैं, न्यूट्रिटिव लिक्विड में चेंज हो जाती हैं और सिर्फ एक ही स्पोर जो है एक ही सेल डेवलप करती है जिसको हम मेगा स्पोर कहते हैं। तो ये मेगा स्पोरेंजियम की तरह बिहेव करने लगती है और इस तरीके से इसमें मेगा स्पोरेंजियम बन गए और माइक्रो स्पोरेंजियम बन गए। मेगा स्पोरेंजियम में एक ही स्पोर पाया जाता है एक स्पोरेंजियम में, और माइक्रो में 32 से 64 तक माइक्रो स्पोरेंजियम में माइक्रो स्पोर्स हो सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि स्पोरोकार्प में स्पोरेंजिया बन गए, माइक्रो भी बन गए और मेगा भी बन गए। अब बात आती है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, और फिर ये माइक्रोस्पोर से बना और डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर या डेवलपमेंट ऑफ
फीमेल गैमेटोफाइट जो कि मेगा स्पोर से बनेगा। तो माइक्रो से तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे और मेगा से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।